हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हम लोग एरियाज रिलेटेड टू पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल पढ़ रहे हैं और ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसके लास्ट 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आज हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने सामने लिख रखा है, देखिए क्वेश्चन है BE इज ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। हमारे पास कोई ट्राइंगल है ABC, इसका एक मीडियन दे दिया BE, तो मैं क्या करता हूँ B यहाँ ले लेता हूँ, है ना, A यहाँ ABC, ये एक ट्राइंगल है बेटा, इसका एक मीडियन है BE। मीडियन क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये जो लाइन है ये मीडियन कहलाती है। ओके, तो कहता है शो दैट BE, ये जो मीडियन है BE, डिवाइड द ट्राइंगल इनटू 2 ट्राइंगल्स। ये जो मीडियन है ये डिवाइड करता है इस ट्राइंगल ABC को इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। इक्वल एरिया यानी इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का एरिया इक्वल प्रूव करना है। अब ये तो थ्योरम थी हमारे पास, है ना, डायरेक्ट थ्योरम थी, लेकिन अब जब इसने उसी थ्योरम होते हुए भी प्रूफ मांग लिया, तो अब हमें जैसे थ्योरम को सही प्रूव किया था वैसे इस क्वेश्चन को सही प्रूव करना होगा। अब मैं इस पे थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकता हूं, ठीक है। उसके बाद कहता है इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BAE, इसका एरिया अगर 87.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, पूरी ABC ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? तो ये तो बहुत आसान सी बात है। सबसे पहले हम इस पॉइंट पे फोकस करते हैं, BE इज द मीडियन। सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। मीडियन वाली थ्योरम नहीं लगाऊंगा, जैसे मीडियन वाली थ्योरम का प्रूफ दिया था वैसे हमें इसका प्रूफ देना होगा। BE मीडियन है तो E मिड पॉइंट है AC का, तो ये लेंथ और ये लेंथ हो गई बराबर। तो अभी मैं बात करूंगा, सबसे पहले मैं बोलूँगा BE इज द मीडियन। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक लाइन ड्रा करता हूँ मैं PQ थ्रू B विच इज पैरेलल टू AC। तो ड्रा ए लाइन PQ पैरेलल टू AC थ्रू B। लाइन ड्रा कर दी। अब ध्यान से देखिएगा, BE क्या है? BE इज ए मीडियन। अगर ऐसा है तो जो E है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। E जो है ये AC का मिड पॉइंट हुआ, यानी कि AE इज इक्वल टू EC। AE इज इक्वल टू EC। अब तुम इन दो ट्राइंगल्स की बात करो, ट्राइंगल AEB या ABE और CBE की बात करो। इन ट्राइंगल्स ABE एंड ट्राइंगल CBE, अगर इन दोनों की बात करूं तो AE इज इक्वल टू EC हैव इक्वल बेस। दोनों का बेस क्या है? इक्वल है। आल्सो AC इज पैरेलल टू PQ, तो बिटवीन सेम पैरेलल्स। अब देखिए बेटा, ये जो दो ट्राइंगल हैं, कौन सी? ABE और CBE, ये जो दो ट्राइंगल हैं इनका बेस इक्वल है। AE और EC इक्वल बेस है एंड बिटवीन सेम पैरेलल है, देन दे आर इक्वल इन एरिया। सो दिस इंप्लाइज दैट, इन दो कंडीशन से मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CBE। तो क्या प्रूव कर दिया हमने कि जो मीडियन है वो इस ट्राइंगल ABC को डिवाइड करता है दो ट्राइंगल्स में जिन दोनों का एरिया इक्वल है। इसका भी और इसका भी एरिया इक्वल है। इसने ट्राइंगल BAE, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। देखिए हाफ ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं।
इसका एरिया दे दिया कितना, इसका एरिया दे दिया इसने 87.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, होल ट्रायंगल ABC। तो मैं ये कहता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा बेटा, पूरी ट्रायंगल का एरिया अगर मैं बात करूँ तो कितना होगा, ये जो BAE है इससे डबल होगा, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE, इससे डबल होगा क्योंकि आधा ये है आधा ये है, तो पूरी ट्रायंगल का क्या होगा, इन दोनों को जोड़ने से यानी कि इसका डबल करने से 2 टाइम्स ऑफ, तो इसका एरिया कितना दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है 87.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 87.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आंसर इज, अब देखिए बेटा ये शायद आएगा 187 है ना, हाँ 175 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इनका प्रोडक्ट, ये इसका एरिया आ गया। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, आप बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम, ठीक है। तो देखिए भाई कंसेप्ट तो यही लगेंगे, इसमें क्या था कि मीडियन वाली थ्योरम लगानी नहीं थी क्योंकि कहीं ना कहीं उस थ्योरम को ही प्रूव करवा रहा है, ये उस थ्योरम का ही प्रूफ दिया है मैंने ऐसे कि एक मीडियन एक ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा जिन दोनों का एरिया कितना होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, ये कहता है द मीडियन AD एंड BE ऑफ ए ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट एट G। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। द मीडियन AD, द मीडियन AD एंड BE ऑफ ए ट्रायंगल ABC, ऑफ ए ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट एट G, इंटरसेक्ट एट G, prove that area of triangle GAB, area of triangle GAB is equal to area GDCE। ये क्वाड्रिलेटरल बनती है या पैरेललोग्राम, ये देखते हैं। GAB is equal to GDCE। ये देखिए, ये कहता है द मीडियन AD एंड BE ऑफ ए ट्रायंगल ABC। चलिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC। ये कोई ट्रायंगल है हमारे पास ABC, इसके 2 मीडियन है, एक तो AD और एक BE। एक तो AD है तो D मिड पॉइंट हुआ भाई, इसका D मिड पॉइंट हो गया, तो एक मीडियन तो हो गया AD, ओके। दूसरा मीडियन हो गया BE, तो E इसका मिड पॉइंट हो गया, ओके, E इसका मिड पॉइंट हो गया, और ये एक और मीडियन हो गया BE। और ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ये दोनों G पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये पॉइंट हो गया G। ठीक है भाई, अच्छा। उसके बाद इसने क्या कहा, कहता है प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल GAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल GAB, यानी इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल GAB इस ट्रायंगल का इज इक्वल टू एरिया GDCE, इज इक्वल टू एरिया GDC और E इनके बराबर होगा, यानी इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होंगे, ये बात हमें प्रूव करनी है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको। तो देखिए बेटा, हम यहाँ क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, हमें प्रूव करना है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों बराबर हैं। चलो बहुत बढ़िया, दोनों एरियाज को हम बराबर प्रूव करेंगे।
सबसे पहले मैं कहूँगा AD इज ए मीडियन। सॉल्यूशन की बात करते हैं, ध्यान से देखना। AD इज ए मीडियन, AD एक मीडियन है ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर ऐसा है तो इस ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा ऑफ इक्वल एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक है, अब मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है ये वाला एरिया अलग से शो करना और ये वाला एरिया अलग से शो करना। तो जब बात ABD की आई तो ABD में से ये अलग कर लो, कौन सा? ABG, एरिया ऑफ ट्रायंगल GAB या ABG जो भी है, ट्रायंगल GAB प्लस, देखिए ABD को क्या कह सकता हूँ? ABD को GAB अलग कर दिया और GBD अलग कर दिया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल GBD अलग कर दिया, इज इक्वल टू, सिमिलरली इस पे काम करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए ADC है हमारे पास या ACD है, ये ट्रायंगल है इसमें से ये अलग करो, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया अलग करो, क्वाड्रिलेटरल का नाम GDCE, इसका प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AGE और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। बहुत आसान क्वेश्चन बन जाएगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, इससे पहले एक लाइन और लिख लेते हैं भाई। हमने कहा AD इज द मीडियन, इसी तरह हमने कहा BE इज द मीडियन, BE इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, BE इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर BE एक मीडियन है तो इस हिसाब से BE इस ट्रायंगल को दो बराबर एरिया की ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा, यानी कि BCE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE और एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE बराबर होगा। मैं लेफ्ट हैंड साइड में कौन से ट्रायंगल रखूंगा? जिसमें GAB बने। GAB किस में बनेगा? इसमें बनेगा BAE में, तो इसको लेफ्ट में रखूंगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE। ठीक है भाई, BAE और BCE इनका एरिया बराबर होगा। फिर वही काम करो, BAE में से ये GAB घटा दो तो ये ट्रायंगल बच जाएगी, यानी कि इसको मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल GAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल GAE, एरिया ऑफ ट्रायंगल GAE या AGE इज इक्वल टू, इसको लिखूंगा मैं एरिया ऑफ, इसकी बात करता हूं, इसको लिखूंगा मैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल GDCE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD या BDG, जो भी हमने लिख रखा है, हमने लिख रखा है इसको GBD, तो ऐसे लिखेंगे हम। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो? ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशंस 1 and 2। आप दोनों इक्वेशंस को सिर्फ ऐड कर दो। मैं एक बार देख लेता हूँ भाई पूरा आ रहा है कि नहीं। हाँ आ रहा है, दोनों को ऐड कर दो, किसको? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल GAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल GAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल GAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल GBD, ये तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दो, प्लस अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल GAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कई बार मैंने ट्रायंगल का निशान लगा रखा है, कहीं नहीं लगा रखा, कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही मतलब है ये, ट्रायंगल AGE इज इक्वल टू, राइट में राइट हैंड साइड जोड़ो भाई, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल GDCE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AGE प्लस अगेन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल GDC, ये 2 बार है तो भाई जगह कम है, इसको यहीं ट्वाइस कर देता हूँ, जोड़ूंगा तो प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल GBD। अब देखिए
इस तरफ भी GBD, उस तरफ भी GBD। भाई उसको इस तरफ लाऊंगा तो नेगेटिव होना है, कटेंगे, या इसको उस तरफ ले जाऊंगा तो नेगेटिव कटेंगे। दोनों तरफ बराबर वैल्यूज हैं तो काट दो। AGE वो री, AGE ये री कट गई। यानी यहां हमारे पास क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल GAB और GAB कितनी बार, 2 बार। तो मैं लिखूंगा क्या, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल GAB इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल GDCE। अब देखिए 2 से 2 कट गया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल GAB इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल GDCE। इन दोनों का एरिया बराबर हो गया। ठीक है। अच्छा, लिटिल बिट अगर कंफ्यूजन है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप, फिर मैं इसको एक थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करूंगा। ये इतने बड़े बड़े नाम नहीं लिखूंगा मैं बच्चों, ठीक है। इसी को थोड़ा सा, इसी का कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं, और ये ऐसे नाम नहीं लिखेंगे फिर हम, ठीक है। देखिएगा इसको कैसे, इसका कंफ्यूजन दूर करते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं। अब ये जो मैंने काम किया है, इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा, ये बच्चों मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ओवरऑल हमने किस वे में काम किया है, देखिए सबसे पहले एक बार आप नज़र डालिए इस मीडियन पे, ठीक है। ये जो भी एरिया है ना, इसको आप x कह दीजिए, ये जो भी एरिया है आप इसे y कह दीजिए। अब भाई मैं तो एक सिंपल सी बात जानता हूँ, ये ट्रायंगल हमारी AGAB ट्रायंगल है ना, ये मीडियन है भाई। ये मीडियन इस पूरी ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, जिन दोनों का एरिया इक्वल है। किस किस का, ABD का और ACD का, दोनों का एरिया इक्वल है। तो इसको क्या कहूं, मतलब सीधी सीधी बात है, ये एरिया और ये एरिया इक्वल थे, यानी कि एरिया ABD बराबर था एरिया ACD के, ठीक है, ओके। ABD को क्या तोड़ा, एरिया GAB, भाई GAB ये एरिया अलग कर लिया और इसमें y और है ना, 2 ट्रायंगल्स में तोड़ दिया, प्लस y इज इक्वल टू। इसी तरह ACD को क्या तोड़ा, एरिया GDCA, एरिया GDCA प्लस x, इक्वेशन 1। समझ गए भाई, बड़े बड़े नाम हटा दिए मैंने। अब ये मीडियन है, ये मीडियन है, तो इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होंगे। कौन सी ट्रायंगल का ये मीडियन है, तो इस मीडियन से इस तरफ ये ट्रायंगल है, कौन सी, BAE, एरिया BAE XY में बात कर लिया आपने, इज इक्वल टू एरिया BCE, इज इक्वल टू एरिया BCE। अब भाई बात, BAE मतलब GAB, एरिया GAB प्लस GAB प्लस x, क्योंकि अब की बार मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं, प्लस x बराबर है, इस ट्रायंगल को कैसे ब्रेक किया, GDCE, एरिया GDCE और प्लस इसमें y जोड़ेगा अब की बार, ठीक है। ये इक्वेशन 2। अब दोनों को जोड़ दो, तो देखिए GAB 2 बार आया, यानी 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल GAB प्लस y प्लस x प्लस y प्लस x। इसी तरह यहां देख लो, एरिया GDCA 2 बार आया, तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया GDCE प्लस x प्लस y प्लस x प्लस y। अब भाई देखिए xy से xy कैंसिल, तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल GAB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल GDCE। 2 से 2 कैंसिल, ऐसे कर लो। ये आपके समझने के लिए कंसेप्ट है, बाकी x और y मैंने जिनको नाम दिया उन ट्रायंगल्स में आपको ब्रेक करना है, ठीक है। ये समझने का एक आसान सा मेथड दे दिया मैंने आपको, और कुछ भी नहीं है बेटा इसमें। आगे देखिए, और क्वेश्चन करते हैं। आगे अगर हम देखें तो क्वेश्चन है, D इज एनी पॉइंट ऑन द साइड AB ऑफ ट्रायंगल ABC। ये बोलता है D इज एनी पॉइंट, D इज एनी पॉइंट ऑन साइड AB, ऑन साइड AB, ऑन साइड AB ऑफ ट्रायंगल ABC।
of triangle ABC. O is the midpoint of CD. O is the midpoint of CD. O is the midpoint of CD. Prove that area of triangle AOC plus area of triangle COB is equal to half the area of triangle ABC. डायग्राम भी इसमें बना ही रखा है, ये देखिए। A B C, इस पे कहीं भी एक पॉइंट D है, इसको हमने जोड़ लिया। इसका मिड पॉइंट है O, इसका मिड पॉइंट है O, इसको जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया। ठीक है, देखिए भाई ये क्वेश्चन है, ये मिड पॉइंट दे रखा है तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर। ठीक है भाई, क्वेश्चन है D इज एनी पॉइंट। कोई मिड पॉइंट नहीं है, कोई मीडियन का झंझट नहीं है, बट इसने कह दिया D इज मिड पॉइंट। D इज मिड पॉइंट, D इज सॉरी नॉट मिड पॉइंट, सॉरी भाई, D is any point on side AB. D is any point on side AB of a triangle ABC. Okay. O is the midpoint of CD. CD को जोड़ा तो CD का midpoint है O, बिल्कुल ठीक है। तो CD का अगर midpoint O है तो इस ट्राइंगल के लिए भी ये लाइन मीडियन है, ये मीडियन कहलाएगी ना, क्योंकि इस ट्राइंगल की बात करो ACD की, ACD में AO जो है ये मीडियन कहलाएगी, क्योंकि अपोजिट साइड के A वर्टेक्स से अपोजिट साइड है CD, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है लाइन, ये भी मीडियन। इस ट्राइंगल की बात करो BCD की, इसमें ये जो BO है ये भी मीडियन कहलाएगी, ये दोनों मीडियन कहलाएंगी। तो कहता है O इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड CD, देन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC मतलब ये रही, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COB, COB ये रही, ट्राइंगल नंबर 1 ट्राइंगल नंबर 2, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब बहुत सिंपल है, मैं आपको बताऊं, देखिएगा ट्राइंगल नंबर 1 2, चलो ऐसे नाम दे देता हूं, 3 और 4, ध्यान से देखिएगा, शॉर्टकट बता रहा हूं। पहले तो भाई ये एक पूरी ट्राइंगल है, देखिए ये ट्राइंगल है और ये O मिड पॉइंट था, इसलिए ये हो गया मीडियन, ये मीडियन हो गया, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 4। बोलो भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 बराबर है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 3। भाई ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं। चारों का जोड़ देखो एक बार कितना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 4, चारों का जोड़ करोगे तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना, पूरी ट्राइंगल के बराबर। हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC मतलब ट्राइंगल नंबर 1 और एरिया ऑफ ट्राइंगल COB मतलब ट्राइंगल नंबर 2, 1 और 2 का जोड़ इसके हाफ के बराबर होगा, तो हाफ तो होगा, आधा ये रहा आधा ऊपर रहा, कोई बात नहीं है। ट्राइंगल नंबर 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 2, 1 और 2, 3 किसके बराबर है भाई, 3 2 के बराबर है, तो इसकी जगह भी मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 2 लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। 1 और 4 बराबर है, तो 4 की जगह एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 1 लिख सकता हूं, ये बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना। ओके, अब बताइए एरिया 1 कितनी बार हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 1 प्लस ये भी कितनी बार हो गया, 2 बार, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 2, जो कि बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के। अब बताओ बेटा, 2 कॉमन, एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ
ट्राइंगल नंबर 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 2 इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यही प्रूव करना था। बस जहां मैंने ट्राइंगल नंबर 1 और 2 लिखा है वहां आप इनके नाम लिख दीजिएगा, AOC BOC। बस आराम से क्वेश्चन समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद भी आसान से क्वेश्चन है भाई, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है हमारे पास, तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। तो चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, इन द गिवन फिगर ये है भाई, PQ RS। ये इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया भाई, और इस पॉइंट को जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं इसे O का नाम दे दिया। इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल SOR। then show that PS is parallel to QR। then show that PS is parallel to QR। ये देखिए भाई, इस फिगर की अगर हम बात करें, तो इसने कहा इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल SOR। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो एरिया है ये, और ये जो एरिया है ये दोनों बराबर हैं, तो कहता है प्रूव कीजिए कि PS इज पैरेलल टू QR। देखिए क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल SOR, दोनों बराबर है। अब भाई इनको पैरेलल कब कह सकते हैं, देखिए इस एक्सरसाइज की बात करते हैं या पिछली एक्सरसाइज की बात करते हैं। इस चैप्टर में थ्योरम यही चल रही है कि अगर कोई दो ट्राइंगल सेम पैरेलल्स के बीच हैं और सेम बेस है तो उनका एरिया इक्वल होगा। ओके, अगर दो ट्राइंगल का बेस सेम है और एरिया इक्वल है, इसका मतलब वो दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में होंगी। तो यहां ये कंसेप्ट लगेगा, अगर मैं प्रूव कर दूं कि दो ट्राइंगल्स हैं उनका बेस सेम है और उनका एरिया भी बराबर है, तो भाई वो बिटवीन सेम पैरेलल होंगी। तो हमने क्या किया, इस ट्राइंगल में ये इसका एरिया और इसका एरिया बराबर था, इसमें भी ये वाला पोर्शन जोड़ दिया। देखिए ये वाला पोर्शन जोड़ दिया मैंने, इसमें भी जोड़ दिया, इसमें भी जोड़ दिया। इसमें जोड़ूंगा तो ट्राइंगल ये बन गई, देखो ये वाली ट्राइंगल बन गई। इस वाले में जोड़ूंगा इसको तो ये वाली ट्राइंगल बन गई, ये वाली ट्राइंगल बन गई। अब इन दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर, क्योंकि भाई ये दोनों ऑलरेडी इक्वल थे, दोनों में मैंने इक्वल एरिया जोड़ दिया तो इक्वल इक्वल रहेगा, ये भी इक्वल और ये भी इक्वल। वजह से मैंने दोनों में, इसमें भी 5 जोड़ दिया, इसमें भी 5 जोड़ दिया, क्या फर्क पड़ा, पहले भी बराबर थे, 5 और ज्यादा हो गए, बराबर रहेंगे। अब देखोगे कि ये ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल है, इनका बेस सेम है PS और एरिया बराबर है, इसका मतलब दे आर बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो पैरेलल कौन हुए, PS और QR। तो अब मैं दोनों में क्या करता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ ये रही, ये वाली ट्राइंगल, इसमें क्या जोड़ देता हूं, OPS प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OPS, इसमें भी OPS जोड़ देता हूं और ट्राइंगल SOR में भी
एरिया ऑफ ट्रायंगल OPS जोड़ देता हूं। दोनों में मैंने बराबर बराबर एरिया जोड़ दिया। इस ट्रायंगल में भी मैंने ये एरिया जोड़ दिया, ये वाला ये जोड़ दिया, और इस ट्रायंगल में भी मैंने ये वाला एरिया जोड़ दिया। ठीक है, अब जैसे ही इसमें ये एरिया जुड़ा, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जुड़ी, तो वैसे ही बन गई ट्रायंगल QPS। तो ये बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल QPS, और ये बराबर है किसके? RPS के। किसके? एरिया ऑफ ट्रायंगल RPS। दोनों का एरिया बराबर है, बेस सेम है। अब अगर एरिया बराबर है, आल्सो दे हैव सेम बेस, दे हैव सेम बेस, और वो बेस क्या है बेटा? PS। दोनों का बेस सेम है, PS। दे हैव सेम बेस PS, इक्वल इन एरिया, सो मैं कहूंगा दे आर बिटवीन सेम पैरेलल। हेंस दीज आर बिटवीन सेम पैरेलल्स। और सेम पैरेलल कौन कौन से? PS इज पैरेलल टू QR। ठीक है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक छोटा सा साधारण सा टॉपिक है ये। तो प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसको अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में करें, और अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।